तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरी कुछ दिनों में जो बचे हुए जेईई मेंस अटेम्प्ट के पहले उसमें हमें क्या करना चाहिए और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और एक स्ट्रेटजी बताऊंगे जिसके थ्रू तुम उस 3 घंटे को 3 घंटे और 15 मिनट कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो के आखिर तक बने रहो और पता कर लो कौन सी वो ट्रिक थी जिसे मैं यूज़ कर रहा था, जिसको मैं 3 घंटे को 3 घंटे 15 मिनट में कन्वर्ट कर रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें आखिरी कुछ दिनों में करना क्या चाहिए। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हों या फिर आपने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रखे हों तो उन्हें तुम रिवाइज कर लो। अगर ये सब तुमने नहीं किया है तो एक और मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताता हूँ कि तुम ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी शॉर्ट नोट्स पड़े रहते हैं। और अगर मुझसे पूछोगे कि सबसे बेस्ट मुझे कौन से लगे थे तो ई सरल के माइंड मैप्स आते हैं जिनका तुम यूज़ कर सकते हो। और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ था, बहुत शॉर्ट तरीके से पूरा का पूरा उन्होंने कवर किया हुआ है माइंड मैप्स में। ठीक, तो ये बात हो गई। और तुम्हें ज़्यादा फोकस किस पे करना है? देखो, आखिरी 4-5 दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं तो तुम कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया पढ़ लोगे मैथ्स का चैप्टर, उसको एकदम से प्रैक्टिस कर डालोगे और तुम्हारे ऊपर कमांड कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आखिरी कुछ दिनों में। हाँ, लेकिन तुम केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, मतलब केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो। आखिरी 4 दिनों में तुमको कतई से रिवीजन करना है केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री होता है ना कि तुम्हें याद के जो 5-6 दिन में वो जाकर के तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बना रहता है, तुम उसको जाके टिक कर लेते हो अगर तुम्हें ऑप्शंस दिखते हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस देना कि केमिस्ट्री ज़्यादा रिवाइज कर लो इन आखिरी कुछ दिनों में, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा ही नेचर होता है कि उसे याद करना होता है। और ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री में भी तुम ओसी और आईओसी को रिवीजन में दो। और कुछ चैप्टर्स मैं बताता हूँ जिन्हें कतई से आखिरी कुछ घंटों में, मतलब जब भी तुम्हारा एग्जाम हो या तो उस रात में, मतलब जब भी तुम्हारे पास फ्यू आवर बिफोर एग्जामिनेशंस, तुम्हें वो बायोमोलिक्यूल्स पहला, फिर दूसरा तुम्हारा पॉलीमर, तीसरा तुम्हारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और चौथा तुम्हारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तुमको ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आखिरी में देख के जाने हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि तुम्हें याद करने होते हैं और आखिरी में अगर तुम पढ़ोगे तो मोस्ट प्रॉब्लम है कि तुम जाके टिक कर दोगे। ठीक, तो ये हो गया तुम्हें आखिरी कुछ दिनों में क्या करना है। चलो अब बात करते हैं कि तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद क्या करना है, और बात बताऊंगा कि कैसे 3 घंटे को 3 घंटे 15 मिनट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए तुम इस वीडियो के अंत तक बने हुए हो। ठीक, तो अब इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टिप मेरी होगी तुम्हें क्या करना है एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के, या उससे पहले ही कर सकते हो। सबकी ब्लेसिंग्स लेके जाओ। ठीक, और मानो कि ये तुम्हारा दिन है और तुम्हारी सब दुनिया तुम्हारे कदमों में है और तुम्हारा दिन है और तुम सबसे बेहतरीन पेपर करके आओगे, तो पूरा बेस्ट दे करके आओगे जो भी तुमने अभी तक प्रिपरेशन की है। और इसी दिन रात ही तो तुम पढ़ाई कर रहे थे यार, आज वो दिन है, त्यौहार है ये त्यौहार है जो तुम्हें सेलिब्रेट करने का मौका देगा तुम्हारे रिजल्ट्स को। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम कॉन्फिडेंट होना है तुमको। और फिर जब तुम सेंटर पे पहुंच जाओ तो 20-30 मिनट पहले पहुंच जाना। जब भी तुम्हारे बायोमेट्रिक्स वगैरह हो जाएंगे, बैठो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग लो और अपने आप से क्या बोलना है उस टाइम में कि देखो जो भी मैंने टॉपिक्स छोड़े में जरूरी नहीं कि वो आए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम होता है कि वो क्वेश्चंस ना आए। और आए भी तो क्या यार, 25 प्रॉब्लम होगी, 15 कर लेंगे, सब में 15 कर ली तो 99% तो ऐसी नियरली आ जाती है। ठीक है, तो टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है यार, एकदम से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, फिर क्या करना है तुमको, ये ट्रिक बताऊंगा 15 मिनट जो तुमको हाइप दे देती है। ठीक, तुम जाओ, जैसे ही तुमको सीट मिलती है, ठीक, सीट को तुम पहले डिवाइड करो 2 पार्ट्स में फोल्ड करके। ठीक है, ऐसे फोल्ड कर लेना और उसको 2 पार्ट में तुमको एकदम फेयर फेयर करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो या 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे भी तुम क्वेश्चन नेचर होगा। और उनको साफ साफ लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 है और इस सेक्शन का है, इस सेक्शन का है, ताकि तुम जब दोबारा करोगे कोई पेपर को तुम्हें साफ साफ दिख जाए। लेकिन उससे भी पहले तुम्हें क्या करना है, 15 मिनट हैक पाने के लिए तुम पीरियोडिक टेबल बना लो और छुप के बनाना थोड़ा। ठीक है, ये हैक्स होते हैं। अभी इसको ऐसा नहीं कहा गया कि चीटिंग में आता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। तुम अपना नाम वगैरह लिखो और धीरे से तुम पीरियोडिक टेबल बना लो, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम अभी सुबह सुबह रट के आए थे और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम एग्जाम के आगे तक भूल जाओगे, वो सारे कंपाउंड तुम बना दो जिनको तुम्हें नाम रिमेंबर करके आए हो। ठीक, तो वो सब तुम लिख दो। और जानते हो पीरियोडिक टेबल बनाने का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, जब तुम्हारा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आएंगे, तो तुम सीधे देख के बता दोगे। और जब तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आएगा, तुम देख के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन कर लोगे कि तुम्हारा कंफिगरेशन ये था, सब कुछ हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जगह से मदद मिलती है तुमको। तो ये मेरा 15 मिनट हैक था जो मैं यूज़ करता था एग्जामिनेशन के पहले, जेई मीन्स में 15 मिनट। और इसे जेई एडवांस में भी मैंने किया था और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक, ये कर लिया तुमने। अब देखो
तुम्हें पेपर अटेम्प्ट किस ऑर्डर में करना है वो तुम्हें पहले प्री डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। अगर तुमने टेस्ट दिए हुए तुम्हें पता होगा कि बेस्ट तुम्हारे लिए क्या होता है, तुमको पीसीएम करना है या फिर कौन सा ऑर्डर रखना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ऑर्डर डिसाइड नहीं किया है तो तुम मेरी सलाह मानो कि तुम सबसे पहले जो भी तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसको रखो, फिर ऐसे ही वीक के ऑर्डर में आते जाना, ठीक है। और केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली सब लोग कहते हैं पहले करने का, और वैसे मुझे भी ठीक स्ट्रेटेजी लगती थी क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा होता था कि 30 से 40 मिनट में हो जाती थी और फिर काफ़ी टाइम और काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस होता था कि हाँ हो गया है, कुछ मार्क्स आ गए हैं, फिर अब अच्छा पेपर जा रहा है काफ़ी। तो मैं जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैं पहले केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था, फिर मैथ करता था, ठीक। तो ये पेपर के ऑर्डर की बात कर ली। अब देखो पेपर चालू हो चुका है, 3 घंटे का तुम्हारे पास टाइमर लग चुका है। अब 3 घंटे को यूटिलाइज करना तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हें बेस्ट वे में से यूटिलाइज करना है। तुम्हें क्या करना चाहिए, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं ना लगातार करते जाओ, रुकना नहीं है। तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्किप करो, अगली बार के लिए छोड़ो। और किसी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन कर दो कि मतलब अभी जब 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 सेक्शन पूरा हो जाएगा तुरंत मैं स्किप करूँगा, लेकिन अभी तुरंत कैलकुलेशन वो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जानते हो गलतियाँ क्या होती है कि हम एक ही गलती बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। जैसे तुम्हारे किसी ऑप्शन से मैच ही नहीं हो रहा, तुमने कैलकुलेशन की है तो तुम मोस्ट प्रोबेबल है कि अगर लगातार करोगे ना उस कैलकुलेशन की तुम फिर से वही गलती करोगे। तो 5 से 7 मिनट बाद आओ, ठीक, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओ। तो ऐसा ही करते रहना और आखिर तक तुम्हें पहुंच जाना है। जो तुम्हारे सवाल होते जाए हर सेक्शन में करते जाओ, जो भी तुमसे हो रहे हैं तुम्हें टेंशन नहीं लेना कि क्या नहीं हो रहा है। फिर सेकंड अटेम्प्ट लो, जो भी तुम्हें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल अगर मैं कोशिश करूँगा हो जाएगा तो उसे अटेम्प्ट करो, ठीक है। और एक बहुत बड़ी गलती जो हर बच्चे करते हैं कि आखिरी 10-15 मिनट में ना वो बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाते हैं कि 15 मिनट बचे हैं, फिर कुछ लोगों तो हाथ पैर फूल जाता है कि कुछ करते ही नहीं है। बहुत लोग लूज कर देते हैं उस आखिरी 15 मिनट को। तुम्हें लूज नहीं करना है, तुम्हें आखिरी सेकंड तक क्वेश्चन करते रहना है और तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और तुम्हें ये मानना है कि तुम्हारा बेस्ट है, तुम बेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हो, स्ट्रेटेजी पसंद आ रही हो, तुम्हें कुछ और भी स्ट्रेटेजी के ऊपर किस स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए, कुछ तुम्हारे डाउट्स हों, कोई से भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखो, जिसपे तुम चाहते हो कि भैया मेंटरशिप वीडियो बनाओ तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे ही तुम स्ट्रेटेजी के सेशंस चाहते होगे। और मेरी रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ भी चल रही है जिसको मैंने बेसिक से एडवांस तक पढ़ा, जी एडवांस टारगेट कर रहे हो तो उसको देख सकते हो तुम। तुम्हें अभी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और तुम्हारे आइकन बटन पे भी आ जाएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो यार, आखिर तक देखे हो तो। दिस इज सूर्यांश शुक्ला साइनिंग ऑफ।